बेनजीर, मैंने तुझे इसको लाने के लिए कहा था, तू अंदर आके भूल ही गई कि किस काम से आई थी। अम्मा सर मैं जायदा चल, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना मैं शादी नहीं करूंगी, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने भी तुझे कुछ कहा था, वो क्यों भूल गई है? देख तेरी शादी वहीं होगी जहां तेरे बाबा साई तय करेंगे। ज्यादा तमाशा ना कर और चल चुपचाप। लेकिन अम्मा सर। बस बस, मैंने माँ बन के तेरी सारी बातें सुन ली है ना। मुझे पीर दाऊद की घरवाली बनने पे मजबूर ना कर, समझी तू? चल। मैंने तुम्हें समझाया था जायदा, अगर यहाँ शादी नहीं करनी ना तो भाग जाओ। उस वक्त तुमने हिम्मत नहीं की, और जिसमें हिम्मत नहीं होती ना उसको मोहब्बत भी नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रही हैं आप, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे यहाँ वापस आना ही नहीं चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ वापस आकर। तुम अगर अभी भी हिम्मत करो ना तो अपनी मोहब्बत हासिल कर सकती हो। आज तो वो तुम्हारे निकाह की तारीख लेने आए। निकाह तो आज है ही नहीं। तुम उनसे जाके मिलो, जब वो चले जाएं फिर बताऊंगी आगे क्या करना है। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी यहाँ भागने से। मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। पक्का मेरी मदद करोगे ना? मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। पीर साहब, मैं अर्ज कर रहा था कि सियासत जो है वो कांटों पे चलने का नाम है। एक टेढ़ा कदम पड़ जाए इंसान खाई में गिर जाता है। भाई जी एक बात तो तय है, एक बार आप गिर जाएं तो फिर दूसरा आपको उठने नहीं देता। जी सही फरमा रहे हैं आप। सियासत में आपकी पार्टी के लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं और वो इसी इंतजार में होते हैं कि कब आप गिरें, क्योंकि जब आप गिरते हैं तो उन्हें उठने का मौका मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि सियासतदान अपने साये पे भी भरोसा नहीं करता। अपने अंकल की बातें सुन रहे हो? जी बाबा। सीखो कुछ इनसे। इन्होंने अपने छोटे से गांव से आगे बढ़कर मुल्क की सियासत में बड़ा नाम पैदा किया। ऐसी मिसालें कहीं मिलती नहीं। हमने तो जो कुछ करना था कर लिया, अब इन बच्चों की बारी है। ख्वाहिश तो यही है कि हमारे बच्चे 2-4 कदम हमसे आगे बढ़ जाएं। भाई जी हम बड़े हाथ मिलाएंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। पीर साहब, हाथ बढ़ाने के लिए तो मखदूमाबाद आए हैं। देखिए कल जब ये खबर ब्रेक होगी कि पीर साहब और भरवाना में रिश्तेदारी हो गई है तो बड़े बड़े ईवानों में भौचाल आ जाएगा। बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात और उनकी कुर्सियां खतरे में पड़ गई। आप जानते हैं अच्छी तरह कि मखदूमाबाद और उसकी सीट मेरे बड़े भाई पीर शफकत की वजह से अपने हाथ से निकल गई, वरना यहां तो मैं बगैर मुकाबला ही जीत जाता। किसी की जरूरत नहीं होती थी कि वो हमारे सामने खड़ा हो। इन्हीं खानदानी झगड़ों की वजह से हम पिछले 2 इलेक्शन लड़े नहीं। भाई जी इस बार मैं ऐसा नहीं चाहता। इस बार चाहता हूं कि सीट हमारे पास रहे। मेरे लिए नहीं, मेरे बेटे के लिए। मेरे इल्म में ये सीट हमेशा आपके खानदान के पास रही है और आइंदा भी आपके खानदान के पास ही रहेगी। खानदान के पास नहीं भाई जी, सिर्फ हमारे पास। अब आपके सिवा इस खानदान में बचा ही कौन?
अपना पीर शफकत साहब रहे और सुना है कि उनकी वफात के बाद उनके बेटे का भी कोई पता नहीं है। पीर साहब, आखिर वो आपका भतीजा है। आपको उसे ढूंढना तो चाहिए था। मेरी बात समझ गए ना? ढूंढ लेते हैं। बेटा, अंकल को कुछ पूछो, ठीक तरह से पूछ नहीं रहे तुम। जी जी, लेना सर। लो बेटा, आप लो। नहीं बस बेटा, मैंने चाय पी है, आप रखिए। अल्लाह अकबर। हमारी खुशनसीबी होगी कि हमारे बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से हो जाए। वैसे कहाँ है आपकी बेटी? उसे बुलाएं तो सही। जी, आजा। आओ तो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? आओ आओ, मेरे पास बैठो। आओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। जितना मैंने सुना था उससे भी ज्यादा प्यारी है आपकी बेटी। माशाल्लाह। बेटा, आपकी अम्मी बता रही थी कि आप मेडिकल में पढ़ रही थी, तो आपने अपनी स्टडी दरमियान में क्यों छोड़ दी? वो असल में इनके बाबा साईं इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, दूर नहीं रह सकते, तो बड़ी लाडली है उनकी। वो तो इसे देखकर ही लग रहा है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी और सुलझी हुई है आपकी बेटी। माशाल्लाह। अब चाय लेंगी ना आप?